हमारी मीठी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। नहीं न्याय मिलेगा तो मैं अंतिम में आत्महत्या करूंगा। अवधेश राय जी का गढ़ है, तो यहाँ पर आप देखें कंप्लीट सपोर्ट उनको है, क्योंकि हम लोग गिरिराज सिंह का जो मुखौटा था उसको यहाँ के लोग पहचानते हैं, शिक्षा किया। अब तो मेडिकल रिपोर्ट आ चुका है, हर चीज आ चुका है। उसके घर से लाश निकला, 4 दिन के बाद उसके घर से लाश निकला। क्या मैं उसके घर में गराया? वो किसी 8वें फेल से भी घटिया नीचा स्टेटमेंट हमेशा गिरिराज सिंह देते हैं। और बेल भी मिला है, बेल मिल गया। राकेश सिंह कहता है मैं जेल से निकल के आ गया हूँ। हमारा भाई पटना हाई कोर्ट का जज है, तुम्हारा पूरा परिवार को मैं बर्बाद कर दूंगा। मैं एक ब्राह्मण समाज का आदमी और राजपूत समाज का आदमी, हमारा चॉइस है डेमोक्रेटिक, हम किसको वोट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। और मान लीजिए मैंने भाजपा को वोट नहीं किया, इसका क्या मतलब है कि मैं हॉट हूँ, या कोई भी हमारे जो भाई बंधु वो हॉट है। जिसके बेटी के साथ इतना निर्मम हत्या किया गया उस पर क्या बीतता होगा? क्या उसको बेटी नहीं है? क्या सुदीप कुमार सिंह को बेटी नहीं था? उसको माँ बहन नहीं था घर में? हमारी 8 साल की बच्ची के साथ उतना व्यवहार किया है। और समाज के फॉर्चूनर में चढ़ने वाली नेता की नहीं है, एक बाहुबली नेता की नहीं है, लेकिन कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो एक ईमानदार छवि के नेता नहीं है। वो ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। 5 दिन बेहोश रहा हूँ, ले गए, एक बार भी नहीं आए दरवाजे पर, ना फोन से भी संपर्क किए। उनकी काबिलियत ये है कि वो हिंदू मुसलमान बांटेंगे और वो भारत पाकिस्तान करेंगे, इतनी ही उनकी काबिलियत है। हमारी बेटी के साथ 8 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया गया। लोकसभा चुनाव के चुनावी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं बेगूसराय लोकसभा। बेगूसराय लोकसभा भी इस बार काफी दिलचस्प हो चुका है, काफी घमासान है इस बार गिरिराज सिंह और अवधेश राय में। गिरिराज सिंह जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं और मौजूदा सांसद भी हैं, और अगर हम अवधेश राय की बात कर ले तो वो बछवाड़ा विधानसभा से आते हैं, 3 बार के विधायक हैं और इस बार उनको महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। ये दिलचस्प होगा कि इस बार अवधेश राय गिरिराज सिंह को टक्कर दे पाएंगे कि नहीं। अभी हम जिस क्षेत्र में, जिस गांव में मौजूद हैं वो चमथा कहलाता है, और आपको बता दें कि अवधेश राय चमथा के ही बेटा हैं। तो क्या उनके गांव के लोग उनके साथ हैं या फिर गिरिराज सिंह के साथ हैं, ये जानना काफ़ी दिलचस्प होगा। यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो किसके साथ हैं। क्या नाम हुआ भैया? तमन्ना झा। तमन्ना झा, ब्राह्मण समाज से आते हैं जी। इस बार बेगूसराय में लोकसभा चुनाव जो है 2 लोगों के बीच में टक्कर है, गिरिराज सिंह और अवधेश राय। आप लोग किसे वोट करेंगे इस बार? हम लोग क्लियरली अवधेश राय को वोट करेंगे। क्यों वोट करेंगे अवधेश राय को? कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज के लोग जो होते हैं वो एनडीए को सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पढ़ाई लिखाई जेएनयू से हुई है। अच्छा, और जेएनयू से हुई है। और लास्ट टाइम कन्हैया भी यहाँ से खड़े थे, और हम लोग सबसे पहला जो अटैक इस एनडीए सरकार में हुआ वो हम लोग की यूनिवर्सिटी पे ही हुआ था। तो हम लोग इनके जो रक्त है उनसे अच्छे से वाकिफ हैं कि किस तरीके के लोग हैं। अच्छा, है ना। हम लोग को पाकिस्तानी, देशद्रोही, बाहरी और क्या क्या इन लोगों ने नहीं बोला है। और चाहे ब्राह्मण रहे, राजपूत रहे, यादव रहे, कोई भी समाज के लोग, इनका तोड़ना और डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश का वो एक फंडा था, ये लोग चलाते आए हैं। हिंदू मुसलमान को बांटना, यादव भूमियार को बांटना, है ना, ब्राह्मण राजपूत को बांटना। और तो बांटने वाला जो पॉलिटिक्स है इस गाँव में नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्राह्मण का भी घर है, राजपूत का भी घर है, थोड़ा आगे बढ़िएगा दूसरी जातियों का भी घर है। लेकिन इस बार आप घूम के देख लीजिए पूरे गांव में चमथा जो एक तरीके से अवधेश राय जी का गढ़ है, तो यहाँ पर आप देखें कंप्लीट सपोर्ट उनको है, क्योंकि हम लोग गिरिराज सिंह का जो मुखौटा था उसको यहाँ के लोग पहचानते हैं। शिक्षा की यहाँ पे हमेशा से अच्छी व्यवस्था रही है, लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं। गिरिराज सिंह दावा कर रहे हैं कि अवधेश राय हमारे सामने में कुछ नहीं है, कहाँ वो केंद्रीय मंत्री और कहाँ एक पूर्व विधायक। आपको लगता है कि टक्कर हो पाएगा? देखिए, पद और जीत हार हमेशा चलता रहेगा, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट होता है वो किसी 8वें फेल से भी घटिया नीचा स्टेटमेंट हमेशा गिरिराज सिंह देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, अब इतनी बड़ी आरोप लगा रहे हैं उनको। वो तो आप जाके उनका रिकॉर्ड्स चेक कर ही सकते हैं किस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते हैं, है ना। हिंदू मुसलमान को बांट, अगर देखिए कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है, या जिसने चीज़ों को देखा नहीं है ना, वो समझ सकता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग को साफ दिखता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। पढ़े लिखे लोग ही तो एनडीए को सपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा। एनडीए को सपोर्ट करते हैं। कल जैसे कि हम लोग के गांव में सम्राट चौधरी जी आए, उनका कहना था कि जो राम भक्त हैं वो भाजपा को वोट देंगे, और जो भाजपा को वोट नहीं देंगे तो वो गाली देके के वो लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि हॉट रामजादे और हॉट ऐसे करके गाली दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक ब्राह्मण समाज का आदमी और राजपूत समाज का आदमी, हमारा चॉइस है डेमोक्रेटिक, हम किसको वोट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। और मान लीजिए मैंने भाजपा को वोट नहीं किया, इसका क्या मतलब है कि मैं हॉट हूँ,
या कोई भी हमारे जो भाई बंधु वो हॉट डॉट डॉट है, तो इस तरीके का कि जो भाजपा को वोट नहीं कर रहा वो पाकिस्तानी है, हॉट डॉट डॉट है, देश विरोधी है ना, एंटी नेशनल है। मेरे घर से 4 लोग फौज में है, सारा समाज जानता है। तो क्या हम लोग अगर जेएनयू में पढ़े, वहाँ से पढ़ के यहाँ आए, गाँव में हैं और चीज़ों को समझते सीखते हैं, तो हम लोग हॉट डॉट डॉट हैं या देश विरोधी हैं या क्या है, वो गिरिराज सिंह बताएं, उनके समर्थक बताएं। गिरिराज सिंह तो खुद जेएनयू जा नहीं पाए, क्योंकि इसलिए नहीं जा पाए कि उनकी काबिलियत नहीं थी। उनकी काबिलियत ये है कि वो हिंदू मुसलमान बांटेंगे और वो भारत पाकिस्तान करेंगे, इतनी ही उनकी काबिलियत है। 5 किलो अनाज से आगे भी हम लोग को बढ़ के सोचना पड़ेगा गांव के लोगों को, तभी हम लोग गांव में विकास ला पाएंगे। और हम लोग एकजुट है इस बार कि अवधेश राय को वोट देंगे, और अगर उनको वोट देकर जिताते हैं और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उसके बाद हम उनसे कहें कि आप उस लेवल पे काम कीजिए, है ना। अगर वो भी उसमें भी नहीं सक्षम होते, विफल रहते हैं, तो हम लोग उनको भी बदलेंगे। ऐसा नहीं कि हम अंधभक्ति करके उनको जिता के बार बार उनको जिताएंगे, नहीं। का मतलब दे रहे हैं बदल के कि आप अगर आते हैं तो काम करेंगे। डेफिनेटली उनकी ईमानदारी के चर्चे आज से नहीं, जब वो 1990 से 2000 तक यहाँ विधायक रहे, 2010 से 15 तक रहे। कोई भी इंसान ये क्लेम कर सकता है कि उनकी पर्सनालिटी एक फॉर्चूनर में चढ़ने वाली नेता की नहीं है, एक बाहुबली नेता की नहीं है, लेकिन कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो एक ईमानदार छवि के नेता नहीं है। वो ईमानदार थे, हैं और रहेंगे, इतना हम लोग को विश्वास है। और ईमानदारी से किया हुआ छोटा काम भी बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी भैया ने कि ईमानदारी से की हुई छोटी काम भी बहुत बड़ी काम के बराबर होता है। क्या लगता है इस बार बेगूसराय में कौन झंडा गाड़ेगा? इस बार अवधेश राय गाड़ेंगे झंडा। क्या बात करें, गिरिराज सिंह ताल ठोके हैं कि गिरिराज हम सिंह क्या रहेंगे? गिरिराज सिंह क्या रहेंगे? गिरिराज सिंह हमारे तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। हमारी बेटी के साथ 8 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया गया, उसमें राकेश कुमार सिंह, नवीन कुमार सिंह प्रोफेसर जो हमारे गांव के हैं, राकेश कुमार सिंह मुखिया हैं जो प्रतिनिधि करते हैं, और ये संजीव कुमार सिंह है, अपने ही घर के बेसमेंट में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके, निर्मम हत्या करके उसको फांसी खींचा गया, उसका पैर काटा गया, हाथ काटा गया, एसिड डाला गया, नमक डाला गया। ये सब राकेश सिंह पूर्व मुखिया जो गांव का प्रतिनिधि करते हैं, अपने ही घर में बेसमेंट में 10 फीट में गड्ढा में डाल के रखे हुए थे। एक बार भी पीड़ित परिवार से क्या गिरिराज सिंह मिलने आए हैं? सुरेंद्र मेहता मिलने आए हैं? हम मीठी का पापा बोल रहे हैं। मैं कितना दुख में हुआ वो संसार जान रहा है। मेरे बेटी के लिए पूरा हिंदुस्तान रो रहा है, लेकिन ये लोग जातिवाद प्रतिपक्ष नेता करके, क्योंकि वो लोग तो बीजेपी का सपोर्टर है, हम लोग तो पाकिस्तान का आदमी है, इसलिए ना हमारे दरवाजे पे नहीं आए। ये सर्टिफिकेट देने वाले वो कौन होते हैं? वही ना, अभी तक 8 साल 8 महीना हो गया है, 8 महीना हो गया है, एक बार भी मेरे दरवाजे पर नहीं आए हैं। ठीक है, जिस समय हमारी बच्ची का कांड हुआ, गिरिराज सिंह थे वहाँ पर, दिल्ली में थे, मान लिया उनका घुटना का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद भी तो हमारे गांव में हादसा उसके दरवाजे पर आए, लेकिन मेरे दरवाजे पे लात नहीं देने के लिए। उसके दरवाजे पे आए जिसने किया कांड, और आपके दरवाजे मेरे दरवाजे पे नहीं। उन लोग के साथ दारू शराब सब चीज पीना खाना है। ये सुरेंद्र मेहता जो है, जिस दिन हमारी बच्ची को लाश मिला है 27 तारीख को, 27/7/2023 को, 27/7/2023 को लाश मिला गुड्डू सिंह के घर के कैंपस से, और ये लोग वहीं पर थे मौजूद। और एक बार भी गिरिराज सिंह हमसे और ये सुरेंद्र मेहता नहीं पूछा जो पप्पू जी आपका क्या हाल है। मैं 5 दिन बेहोश रहा हूँ, लेकिन एक बार भी नहीं आए दरवाजे पर, ना फोन से भी संपर्क किए। क्या सुरेंद्र मेहता का हम लोग नहीं वोट दिए थे? कौन वोट दे करके जिताया? जो अवधेश राय हमारे वर्तमान, इससे पहले जो विधायक थे, हमको उनसे बातचीत नहीं होता था, क्योंकि हम लोग राकेश सिंह का सपोर्टर थे, और राकेश सिंह के सपोर्टर थे। हमारे बच्ची के साथ वो लोग क्या किया है? और अभी तक एक बार भी बीजेपी का जो ये क्या बोलते हैं, बीजेपी वाले तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो बोलते हैं हम बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सरेआम कत्लेआम किया जा रहा है बेटी के साथ। क्या उनके घर में बहू बेटी नहीं है? पूछिए उनसे, हम पूछने के लिए कहते हैं। न्याय मिला आपको? नहीं न्याय मिला है, 9वां महीना चल रहा है, दर दर भटक रहा है, एक बेटी के लिए भीख मांग रहा है। यहाँ से हाई कोर्ट तक मैं गया हूँ और बेल भी मिला है, बेल मिल गया राकेश सिंह का। राकेश सिंह कहता है मैं जेल से निकल के आ गया हूँ। हमारा भाई पटना हाई कोर्ट का जज है, तुम्हारा पूरा परिवार को मैं बर्बाद कर दूंगा। मैं हमारे बारे में पता कीजिए, हर समाज के बारे में, जितना भी धरती पर का कास्ट है, क्या पप्पू सिंह कैसा इंसान, और हमारी बेटी के साथ ये लोग क्या किया है।
राकेश सिंह को जान बचाने वाला ये बेटा है, उससे पूछिए अभी भी जिंदा है। और हमारे परिवार के घर के आगे गोली भी, जब वो लोग जेल से बाहर निकला तो गोली भी चलवाया। एक भी घर के आगे गोली चलवाया। जब मेरे गांव में यज्ञ हो रहा था तो मैं स्थानीय पुलिस को मैं फ़ोन किया। उस समय अजीत बाबू थे, बड़ा बाबू, तुरंत एक्शन लिए और यहाँ पर भेजे। अभी तक न्याय नहीं मिला। अभी तक न्याय नहीं मिला है। बताइए, 8 साल की बच्ची के साथ निर्मम हत्या करके बीजेपी का, जो कहते हैं मैं कैडर वोटर हूँ, मैं नेता हूँ और मैं गरीब हूँ, क्या हमको न्याय नहीं है? मेरा इज्जत नहीं है? हर जगह मैं भटक रहा हूँ, यहाँ से ला करके हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट तक गया हूँ, लेकिन उन लोग का पैर भी पहुँच हर जगह है। सुरेंद्र मेहता एक एक पल, मतलब गरीबों के लिए नहीं है, गरीबी लेके कोई नहीं है। गरीब का साथ देने अवधेश राय, जो कि हमसे उनके बातचीत नहीं होता था। हमारे ग्रामीण है लेकिन हम लोग उनसे एंटी थे, हम लोग बीजेपी सपोर्टर थे खुलेआम। हमारी पत्नी 2 बार 3 बार जो है सो कहता था, जो क्या कीजिएगा, बीजेपी को दीजिए, बीजेपी को दीजिए, अच्छे लोग हैं, समझे। हमारी पत्नी रो रो करके उसका बुरा हाल है। 9 महीना हो चुका है, अभी तक हमारी पत्नी जो मैके गई अभी तक आई नहीं है। कहता है जब तक इसका घर नहीं टूटेगा पापी का कैसे हम मुंह देखेंगे। आप बताइए, मैं समाज से पूछना चाहता हूँ, जिसके बेटी के साथ इतना निर्मम हत्या किया गया, उस पर क्या बीतता होगा? क्या उसको बेटी नहीं है? क्या सुदीप कुमार सिंह को बेटी नहीं था? उसको माँ बहन नहीं था घर में? हमारी 8 साल की बच्ची के साथ उतना व्यवहार किया है और समाज के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या गरीब का इज्जत नहीं है? यही ना सोचा मैं रुपया वाला हूँ, और जब जेल से निकल के आता है लोग बोलता है मैं रुपया वाला हूँ, तुम लोग को तो बहुत कुछ करेंगे। मेरा भाई पटना हाई कोर्ट में जज है, मैं जो भी बोल रहा हूँ खुलेआम बोल रहा हूँ। बेगूसराय के जज हैं या पटना के हाई कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं उनसे एक बेटी के लिए मैं भीख मांग रहा हूँ आंचल पे ला करके। हमारी मीठी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। नहीं न्याय मिलेगा तो मैं अंतिम में आत्महत्या करूंगा, पुलिस प्रशासन को बोलूंगा, नहीं होगा तो मैं हथियार उठाऊंगा। लेकिन मैं एक बेटी का बाप बोल रहा हूँ, मौत का बदला मौत है, मैं न्याय लेकर कर रहूंगा। रोइए मत, हिम्मत रखिए और न्यायालय पे भरोसा रखिए। न्याय पर तो भरोसा है, पुलिस प्रशासन पे भी भरोसा है। आज तक गलत नहीं हुआ, अभी तक तो गलत साबित नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि आपके केस में भी गलत साबित नहीं होगा। नहीं, पुलिस प्रशासन हमको मदद कर रहे हैं। अभी भी जो नया बड़ा बाबू आए हैं वो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी होता है बोलते हैं आप पीड़ित परिवार है, जो भी होगा मैं आपको सपोर्ट करूँगा। गलत होता है। राकेश सिंह, नवीन कुमार उर्फ पप्पू सिंह, संजीव कुमार उर्फ डाक बाबू और उनका जो अमचा चमचा है, सब लोग गया था थाना पर जा कर के बड़ा बाबू से पुलिस लगा रहा था। जे बड़ा बाबू हम लोग निर्दोष आदमी हैं, हम लोग को फंसाया जा रहा है। अवधेश राय फंसाए हमको, ये परिवार जो है सो हम लोग को फंसा रहा है। बताइए, उनके घर का छोटा भाई है ना मुकेश सिंह, बगल का रोशन मास्टर है, उनका भाई है। क्या वो लोग परिवार नहीं गया उस कैंपस में? जब भी पुलिस प्रशासन आती थी बार 24 तारीख की यह घटना है, 24/7/2023 सोमवार का दिन था। 6 बजे शाम में जब पुलिस आई है तो राकेश सिंह, नवीन कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह और भी उनके फैमिली के लोग परमिशन मांगते थे, जो गेट के अंदर जाने से परमिशन मांगते थे। क्या बात है, प्रशासन ने बोला जो यहाँ पे बच्ची गुम हो गई है, मीठी जिसका नाम है रजनीश कुमार पप्पू सिंह का बेटी है, मैं बार आपको खोजने आऊँगा। वो लोग गेट नहीं खोल रहे थे। हम पूरी घटना को जानते हैं और हमने दर्शकों को इस घटना के बारे में दिखाया भी है। हम नहीं चाहेंगे कि उस घटना को दोहरा कर आप बार अपने नहीं, हमको तो जिंदगी भर का सदमा है ना। हमको तो जिंदगी, हमारी बेटी तो चली गई, उसका बेटी तो जिंदा है, उसका बेटी तो जिंदा है, मेरी बेटी तो चली गई। एक बेटी का बाप पर क्या बीतता है। हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं भैया। अगर उसके गाड़ी से धक्का लग के मर जाता या मेहंदी का पत्ता तोड़ने गई है, 2 चटकन मारते मर जाता तो मैं समाज पर छोड़ता, 10 समाज को मैं बैठाता, मैं निर्णय लेता। लेकिन हमारे बच्ची के साथ यह शिवम कुमार ओम जी जो डाक बाबू का बेटा है, वो कितना हमारे बेटी के साथ गलत किया है और बोलता है मैं बढ़िया खानदान से हूँ। और ये गुड्डू सिंह और सुदीन सिंह जो नवल सिंह का बेटा है, वो हमारी बच्ची के साथ बलात्कार किया है। अब तो मेडिकल रिपोर्ट आ चुका है, हर चीज़ आ चुका है। उसके घर से लाश निकला, 4 दिन के बाद उसके घर से लाश निकला। क्या मैं उसके घर में गराया?
समाज से मैं पूछना चाहूँ तो अब नहीं न्याय मिलेगा तो कब न्याय मिलेगा? मैं दर दर भटक रहा हूँ, दर दर का ठोकरे खा रहा हूँ। अभी तक कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। न गिरिराज सिंह आए एक बार दरवाजे पर, न सुरेंद्र मेहता आए हैं। और हमारे स्थानीय वार्ड मेंबर रोशन कुमार उर्फ शेरपू सिंह है, वो क्या कहते हैं, मैं एक एक पीड़ित परिवार से मिला हूँ। आप वार्ड मेंबर है, हर पत्रकार को, हर मीडिया वाले को आप पैसा दे दे करके उसका मुंह बंद करवाते हैं। टेंशन मत लीजिए, हाँ? हर कोई भी काम बताइए ना, आप वार्ड मेंबर का काम करते हैं, हर लोग को भटका रहे हैं। एक बार भी नहीं गिरिराज सिंह के बारे में बताया जा रहा है सुरेंद्र मेहता के लिए। तो देखिए, ये है हकीकत बेगूसराय के चमथा गांव की। हकीकत ये है कि गिरिराज सिंह जो दावे करते हैं कि हम बहुत बड़े हिंदू के ठेकेदार हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों का भला करते हैं, समाज सेवा करते हैं, उनकी हकीकत ये है कि उनके ही क्षेत्र में जब एक परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो वो उसके घर नहीं पहुंचते हैं, महज इसलिए क्योंकि जो दूसरे दल हैं, यानी कि जो आरोपी हैं, उस घर से उनका साठगांठ रहता है। ऐसा हम नहीं, ऐसा साफ तौर पे पीड़ित परिवार का कहना है कि जो आरोपी परिवार है उनसे उनका साठगांठ रहता है, जिसकी वजह से वो आज तक 9 महीने होने चले हैं, लेकिन आज तक उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलना तक जरूरी नहीं समझा। तो जरा सोचिए कि वो सांसद कितने अच्छे हो सकते हैं। ये हम नहीं कहेंगे, बाकी हम प्रयास करेंगे। इधर कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानने का कि महिलाओं का इस बार रुझान क्या है। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में महिलाएं भी उतनी ही भागीदारी लेती हैं जितने की पुरुष लेते हैं। महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है और इस बार महिलाएं भी सजग हैं। महिलाएं भी चुनाव को लेकर काफी दिलचस्पी दिखाती हुई नजर आ